एपिसोड 4 की शुरुआत में देखते हैं जहां पर दोनों हैंडशेक करते हैं। सेगे कहता है ठीक है अब डील हो चुकी है। बू स्यून सेगे से कहती है कि सब चल क्या रहा है। सेगे कहता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारी कंपनी को खरीद लिया है। तभी जिहान भी यहाँ पर आ जाता है। सेगे जिहान से कहता है कि इन दोनों को वहाँ पर ले जाओ और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। श्योरी साथ में जाना चाहती है लेकिन सेगे कहता है तुम ही सो रहा हो, तुम मेरी साइड में हो। फिर इसे अपने ऑफिस में ले आता है जहाँ पर पानी की बोतल लेकर आता है। इसके फेस को देखता है जो कि लाल हो चुका था। हालांकि श्योरी इस पानी को पीने लगती है लेकिन सेगे कहता है कि यह पानी पीने के लिए नहीं है। श्योरी कहती है कि वो सब छोड़ो, अब मुझे बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सेगे कहता है कौन सी प्लानिंग, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हें घुटनों के बल बैठना चाहिए और मुझे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन श्योरी कहती है कि आज तक मैं किसी के सामने झुकी नहीं हूँ तो मैं वैसा क्यों करूँगी। तभी विंडो के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर धूप भी नहीं आ रही है। बाद में इसे हटाने लगती है लेकिन सेगे इसके पास अचानक से आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, पब्लिक हमको देख सकती है। दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। श्योरी बाद में पीछे हट जाती है। सेगे इससे कहता है कि क्या तुम्हारे रूम में विंडो नहीं है। श्योरी कहती है कि हाँ नहीं है, तुम ऐसा कह सकते हो, वह नाम की विंडो है। सेगे कहता है ठीक है जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा, हम तुम्हें इन्वेस्ट करेंगे। श्योरी कहती है कि इन्वेस्ट क्या होता है, क्या मुझे यह कहना चाहिए कि तुम मेरी स्किल्स में पैसा लगा रहे हो। सेगे हामी भरता है, इसको जाने के लिए कहता है। श्योरी बाहर आती है और कहती है कि वह बहुत ही कोल्ड है। मिरर में अपने फेस को देखती है जो कि लाल हो चुका था। बाद में वह बात याद करती है जहाँ पर सेगे ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी इस लाल फेस को सहन नहीं कर सकता हूँ। इसे पानी की बोतल देता है। श्योरी बाद में इसे अपने फेस पर लगाती है और थोड़ा रिलीफ फील करती है। अपने आप से कहती है कि यह पानी पीने के लिए नहीं था, यह तो गाल पर लगाने के लिए था। सेगे को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। अपने आप से कहता है कि सब क्या था, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैंने सब क्यों किया। श्योरी के बारे में बार बार बातें कर रहा होता है। कहता है कि पागल सा हो गया हूँ लेकिन तो पीछे देखता है और यहाँ पर जिहान होता है। सेगे इसको देखकर डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिहान कहता है कि मैं कुछ काम करने के लिए आया था लेकिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो। सेगे कहता है क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी, मुझे पता क्यों नहीं चला, तुम सांस भी नहीं ले रहे थे। जिहान कहता तुमने पिछली बार कहा था कि मेरा सांस लेना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सांस को रोक लिया था। सेगे से पूछता है तुमने क्या क्या सुना था। जिहान बताने लगता है लेकिन सेगे चुप करता है और कहता है कि रहने दो, ये सब सच नहीं है, मैं ही अपने आप से बात कर रहा था। श्योरी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी लेकिन तभी पिल्ला इसके पास आता है, इसे फॉलो करता है। श्योरी इसको जाने के लिए कहती है लेकिन इसकी बात नहीं मानता, लेकिन किसी तरह इसे छुटकारा पा ही लेती है। अपार्टमेंट में होती है जहाँ पर ये सोच रही होती है कि सेगे मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, वह मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है, मुझे सपोर्ट क्यों करता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी होता है जो स्पाई कर रहा था। हम ग्वांग नाम को भी देखते हैं जो कि फ़ोन में अपने ड्रामा को देख रहा होता है जो कि जियो का होता है। लैंडलॉर्ड इसको डांटता है और कहता है कि तुम जियो के ड्रामा बार बार क्यों देखते रहते हो, क्या तुम उसके बहुत बड़े फैन हो। ग्वांग नाम कहता है कि मुझे डांटना बंद करो, मेरी माँ ने मुझे इतना कभी नहीं डांटा। तभी श्योरी समझ जाती है और अपने आप से कहती है मुझे लगता है कि जो सेगे है वो मेरा फ़ैन है इसलिए ये सब कर रहा है। बाद में इनसे पूछ भी लेती है कि अगर कोई किसी का फ़ैन होता है तो क्या उसकी चिंता करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। ये हामी बढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होता है, तुम्हें उसके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना चाहिए। ग्वांगनाम बताता है कि जो हमारी जियो है वो अपने फैंस को लग्जरी सामान देती है, साथ में लेटर को लिखती है। अब श्योरी को भी लगता है कि मुझे सेगे के लिए लेटर लिखना चाहिए। सेगे को देखते हैं जो मीटिंग कर रहा था अपने एम्प्लॉय को बताता है कि मैंने डोरान एंटरटेनमेंट एजेंसी को अपने अंडर में ले लिया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने श्योरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सुको कहता ठीक है लेकिन फिर कैपिटल कंपनी के बारे में क्या, जिसका चेल E&C के साथ ज्वाइन हुआ था। सेगे कहता चिंता मत करो मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि हेल्प के लिए अपने ग्रैंडफादर दालसू के पास आता है। दालसू कहता है कि मैं इस टाइम मछली पकड़ रहा हूँ, तुम पहले तो कभी नहीं आई, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेगे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करता है लेकिन दालसू कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। सेगे कहता है कि मैं आपको चल रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा लेकिन दालसू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि खाना खिलाने से मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, वैसे मुझे कहीं और जाना है। अगले सीन में देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आता है लेकिन यहाँ पर खाली सीट नहीं होती। तभी देखता है कि पास में यहाँ पर श्योरी होती है, इसके सामने सीट खाली थी। श्योरी के पास आता है, पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, लेकिन ये मना कर देती है। दालसू कहता है चलो डील कर लेते हैं, मैं तुम्हारे खाने के लिए पेमेंट करूँगा। श्योरी खड़ी हो जाती है, इसे एंड से करती है और कहती है ठीक है हमारी डील सील हो गई है।
सेगे को देखते हैं जो कि जिहान के साथ एलिवेटर में होता है। पूछ रहा था कि क्या आजकल ऐसे अपार्टमेंट भी हैं जहाँ पर विंडो नहीं होती है। ये हामी बढ़ता है और कहता है कि हाँ ऐसे हो सकते हैं जहाँ का किराया बहुत ही सस्ता हो। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? इसने कह दिया था बस ऐसे ही, मैं जाने के लिए क्यूरियस था। दूसरी ओर श्योरी को देखते हैं जो कि दालचू के साथ होती है, अपना खाना खा रही होती है। साथ में दालचू को देखती है और इसे लग रहा था कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। इसके फेस को नोटिस करती है। दालचू इसके लिए खाना बाय कर लेती है। हालांकि श्योरी कुछ खाना अपने पास रख लेती है और कहती है कि किसी और के लिए है। दोनों बाद में बाहर आते हैं जहाँ पर इसको बाय करती है और चली गई थी उस जगह पर आती है जहाँ पर पहले पिल्ला था, लेकिन इसको नहीं मिलता। रात को फिर अपने अपार्टमेंट में आ रही होती है। इसे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो खुद पिल्ला ही होता है। पिल्ले को लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है। हालांकि सामने लैंडलॉर्ड होता है। इसको देखकर छिप जाती है, लेकिन इसको देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगले सीन में देखते हैं कि सेगे जिहान से बात कर रहा होता है। जिहान एक केस के बारे में बात करता है जो कि श्योरी का होता है। हालांकि बताता है कि मैंने इस केस को हैंडल कर लिया है, लेकिन जब इसे यह पता चलता है कि यह केस श्योरी से रिलेटेड है तब ये कुछ करता है। हम पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पर श्योरी उसी आदमी के साथ होती है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि एक डायरेक्टर होता है और इसने श्योरी के साथ हाथापाई कर दी थी। दोनों के बीच काफ़ी आर्गुमेंट होती है, लेकिन तभी यहाँ पर सेगे कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर आता है जिसमें एविडेंस होता है कि इस डायरेक्टर ने उस दिन क्या किया था। मैं वहीं पर था, इसने सच में हाथापाई की थी। सेगे कहता है तुम पर और भी आरोप लग सकते हैं, अब तुम देख लो तुम क्या करना चाहोगे, तुम्हें केस वापस लेना ही होगा। डायरेक्टर को बाद में ऐसे ही करना पड़ता है। सेगे श्योरी को लेकर बाहर आता है। श्योरी से कहती तुम यहाँ पर क्यों आई, मेरी चिंता कर रहे थे ना, लेकिन ये मना कर देता है। हालांकि श्योरी बार बार कहती है मुझे पता है तुम्हें चिंता कर रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि मेरे नेक्स्ट डोर पर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, मैं उसी की हेल्प करने के लिए आया था। वैसे इस पिल्ले के बारे में क्या, यह तुम्हारे पास क्या कर रहा है? श्योरी ने बता दिया था कि मुझे मिला था, मुझे लगता है कि आवारा होना चाहिए। जो डायरेक्टर पहले अंदर था ये पास की गाड़ी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुंडो होता है, इसे बात करने लगता है और मुंडो ने यह सब करने के लिए इस डायरेक्टर को कहा था और इसे अब जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सेगे श्योरी की हेल्प करने के लिए आ गया था। श्योरी भी सेगे से सवाल करने लगती है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पर अक्सर आता है, लेकिन यह कहता है कि वह मेरे घर पर क्यों आएगा। बाद में दोनों हैंग आउट के लिए आ गए थे, जहाँ पर सेगे श्योरी को देखता है और कहता है तुम मेरे भाई के बारे में बातें क्यों करती रहती हो, क्या वो तुम्हारे टाइप का है? श्योरी कहती है कि टाइप क्या होता है? सेगे कहता मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर बिलीव मत कर देना, वो बहुत ही बुरा इंसान है, पीठ पीछे छुरा घोंपता है। दानसिम बाद में जोशिन काल के सीन को याद करती है, जहाँ पर हम किंग मुंडो को देखते हैं जो कि यहाँ पर तीरंदाजी कर रहा होता है, पक्षियों को मारता है। पीछे नौकरानी होती है जिसमें हम दानसिम को भी देखते हैं जो कि सब देख रही होती है। दानसिम कहती है कि अच्छा किंग हंटिंग भी करता है। नौकरानियाँ कहती हैं कि यह केवल पक्षियों को नहीं मारता, ये जानवरों को ही मारता है। बगीचे में जो भी जानवर घूमता रहता है वह इनको मार देता है। अगले सीन में देखते हैं कि दानसिम अपने पिल्ले के पास आती है और इसको ऐसे भगा रही होती है, पत्थर मारती है क्योंकि इसे डर लग रहा था कि किंग इसको मार सकता है। प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर अब श्योरी सेगे से बात करती है और कहती है कि पिल्ला तुम ले लो, अपने घर पर ले जाना, लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसे एलर्जी है। लेकिन श्योरी पिल्ले को देती है और यहाँ से भाग जाती है। सेगे बाद में पिल्ले को अपने घर पर लेकर आता है और यहाँ पर बंद कर देता है। हालांकि बाद में नहाने लगता है और इसे खुजली हो भी जाती है। अपने आप से कहता है कि मैं पिल्ले को बाहर छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाद में ये सीन याद करता है कि जब श्योरी को पता चलेगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, वह मुझ पर चिल्लाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में जहाँ से मिलता है पिल्ले को दिखाता है और कहता है तुम ये ले लो, ये मेरे पास नहीं रह सकता, या फिर इसे कहीं पर छोड़ाओ। लेकिन जिहान कहता है कि मैं नहीं ले सकता, मैं 10 साल से मेरी जीएफ के साथ रह रहा हूँ जो कि एक बिल्ली है। सेगे कहता ठीक है, ऑनलाइन पोस्ट करो और पता करो कि इसका ओनर कौन है और इसको दे दो। अगले सीन में देखते हैं कि श्योरी बूशियोन के साथ होती है, साथ में जिन हेयो भी थी, जहाँ पर ये इसको फैंसी खाना खिलाते हैं। बूशियोन एक ड्रामा का नाम लेती है और कहती है कि उसके सीजन 2 में तुम्हें काम करना होगा, तुम इसकी तैयारी कर लो। जब ये अपने घर पर खाना खा रही होती है तब बूशियोन मैसेज भी करती है और कहती है कि मीटिंग होने से पहले तुम्हें सीजन 1 देखना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि गुआंगनाम फिर से जी हेयो के ड्रामा को देख रहा होता है। जब सुबह इसको जाग आती है देखता है कि यहाँ पर श्योरी होती है और इसने पूरी ड्रामा को एनालाइज कर लिया है। यहाँ पर एक चार्ट बना देती है। आगे हम और भी कई सीन को देखते हैं जहाँ पर श्योरी कई ड्रामास को देखती है
और अपने आप को इम्प्रूव करती है। इसे यकीन सा हो जाता है कि सेगे मेरा फैन होना चाहिए, इसलिए उसके लिए एक लेटर को लिखती है। अगले सीन में बूसियोन के साथ मीटिंग के लिए आती है, साथ में सेगे भी होता है। श्योरी एक लेटर को दिखाती है, हालांकि सेगे का ध्यान नहीं होता है। बाद में फोटो ली जाती है, सेगे अपने ऑफिस में आ रहा होता है। श्योरी पीछे पीछे आती है। सेगे इससे कहता है अब तुम्हें क्या काम है। श्योरी बाद में लेटर को दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, अपने घर पर जाकर ओपन कर लेना। अगले सीन में ऐसा ही होता है, अपने घर पर लेटर को रीड करने का ट्राई करता है, लेकिन इसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बाद में कोरियन अल्फ़ाबेट का यूज़ करता है और इसे पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था, लेकिन यह कुछ खास नहीं होता। लेकिन तभी देखता है कि इसके अंदर एक स्केच होता है जिस पर मेरी फ़ोटो होती है और नीचे लिखा हुआ था माई फैन, लेकिन इसको गलती से माई मैन समझ लेता है और अपने आप से कहता है कि वह लड़की मुझे सच में लाइक करती है। अगले सीन में श्योरी को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट की छत पर आ जाती है। लैंडलॉर्ड साथ में ही होता है, इसको बता देती है कि मैं यहाँ पर रहूँगी। सेगे भी जिहान से बात करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कभी लव लेटर मिला है। जिहान कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो। सेगे कहता है सिर्फ मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। जिहान कहता है फिर भी मुझे ठीक से बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन ये नहीं बताता। जिहान बाद में कहता मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। क्या किसी ने तुम्हारे लिए प्यार को कबूल किया है, लेकिन ये मना कर देता है। श्योरी को देखते हैं जो कि अभी भी छत पर होती है। लैंडलॉर्ड एक बॉक्स को लेकर आता है, बताता है इसमें खाना है, तुम्हारी दादी ने पहुंचाया है। श्योरी कहती है ठीक है। बाद में कुछ काम करती है और पिल्ले के लिए एक छोटा घर बनाती है। बूसियोन भी इसके पास कॉल करती है, बताती है कि शूटिंग स्केड्यूल जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, इसलिए ऐसा होने से पहले प्रैक्टिस कर लो। ये अपने आप से कहती है मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। सेगे को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ है, एक सेरेमनी में आता है। अपने भाई को देखता है, वह सीन याद करता है जहाँ पर श्योरी ने पूछा था कि क्या तुम्हारा भाई हर वक्त तुम्हारे घर पर आता है। बाद में इसके पास आकर बात करने लगता है, लेकिन मुंडो कहता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम यहाँ पर स्माइल करना है। केवल एक चीज़ है जो कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है, जो कि तुम्हारा फेस है। सेगे गुस्सा आता है और इसको पंच मारता है। अगले सीन में श्योरी को देखते हैं जो कि बॉक्स पर एड्रेस को देखती है जो किसी दादी का होता है, इसे फॉलो करती है और बाद में इस रेस्टोरेंट में आ भी जाती है। हालांकि पहले यहाँ पर कोई नहीं होता। अपनी और अपनी दादी की फ़ोटोज़ को देखती है जो कि ढेर सारी होती हैं, लेकिन तभी ओकेशुन आती है, इसको देखती है, हक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही पतली हो गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए मीट ग्रिल कर देती। बाद में इसको बताने लगती है कि मैंने कैसे तुम्हें पाला था, कैसे तुम्हें स्कूल में भेजा था, लेकिन श्योरी को पता ही नहीं होता कि मेरे बचपन में क्या हुआ था। ओकेशुन कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बचपन याद नहीं है। ये मना कर देती है और कहती है किसी को भी ये याद नहीं होता। लेकिन तभी श्योरी देखती है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। गाड़ी में दालसू को देखते हैं जो कि सेगे के साथ होता है और इसे पूछता है कि तुमने उसे पंच क्यों मारा। सेगे कहता है कि बस ऐसे ही, मुझे उसका फेस पसंद नहीं आया। दालसू कहता है कि अपना प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। एक रेस्टोरेंट को दिखाता है और कहता है किसी को देख लो, यहाँ पर बूढ़ी महिला रहती है, वो अपने रेस्टोरेंट की जगह को नहीं बेचना चाहती, लेकिन मुंडो इसको उठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। सेगे देख लेता है कि रेस्टोरेंट का नाम श्योरी नूडल शॉप होता है। अंदर हम गुंडों को देखते हैं जो कि इनको डराते हैं, इसकी दादी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, लेकिन श्योरी ऐसा नहीं होने देती। हमें पता चलता है कि श्योरी फाइट करने में अच्छी है, इन सबको राह देती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर सेगे भी आता है और श्योरी की हेल्प करता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। श्योरी सेगे से बात करने लगती है और कहती तुम यहाँ पर कैसे है, क्या तुम्हें चिंता हो रही थी, लेकिन ये मना कर देता है। श्योरी कहती ठीक है, वैसे मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मेरा डॉग कहाँ पर है, मैंने उसके लिए एक नया घर बनाया है। सेगी कहता है कि हमें पता चला कि वो आरा नहीं था, उसका ओनर था और उसको लेकर चला गया। श्योरी कहती ठीक है, मैं अपसेट नहीं हूँ, तुमने अच्छा काम किया, मैं कई लोगों से मिली हूँ लेकिन तुम सबसे काइंड हो, इन सब के लिए थैंक यू। दालसू इन दोनों के पास आता है। श्योरी इसको पहचान लेती है और कहती है कि तुम अमीर आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी से पता चलता है कि ये तो सेगे ग्रैंड फादर है। दालसू सेगे से कहता है तुम इसको कैसे जानते हो। श्योरी कहती है कि ये मेरा फ़ैन है, लेकिन सेगे कहता है कि मैं फ़ैन नहीं हूँ। दालसू कहता है तो क्या झूठ बोल रही है। सेगे कहने लगता है कि मुझे इस पर दया आती है, इसलिए मैं इसकी हेल्प करने लगता हूँ। श्योरी अपसेट हो जाती है, गुस्से से इसको देखती है और कहती है कि क्या सच में तुम इसीलिए मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि मुझ पर दया आती है। रात को देखते हैं जहाँ पर सभी सामान को सेट करती है, अपनी दादी के पास आती है, एक बॉक्स को दिखाती है और कहती है कि मैं आपके लिए जूते लेकर आई थी। बाद में जानने लगती है, लेकिन ओकेशिन से पूछती है कि तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि इनके पास मुंडो आता है। सेगे घर पर होता है, अपने आप से कहता है कि मैंने वैसे क्यों कहा।
मुंडो भी श्योरी को बाहर ले आता है और इससे बात करता है। कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दोस्ती कर लो। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं तुम दोनों की हेल्प करूँगा। श्योरी पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर कि मुंडो के साथ होती है। खाना लगा दिया जाता है। मुंडो श्योरी से कहता है चक्कर देखो। श्योरी बाद में से करती है। मुंडो बाद में कहता है कि बगीचे में एक जानवर घूम रहा था, मैंने उसको पकड़कर मार दिया और ये खाना उसी का है। श्योरी बाद में थूकने लगती है और इसे कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं मरने के लायक हूँ। मुंडो इसे कहता तुम मेरे भाई को जानती होगी, मैं चाहता हूँ तुम उसकी लवर बन जाओ। अगर ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर दांसी में अपने घर पर आ रही होती है। अपने आप से कहती है कि क्या किसी दिन मुझे बिना किसी कंडीशन के प्यार हो सकता है। अपार्टमेंट की छत पर आती है। पिल्ले घर को देखती है जो कि इसने बनाया था, लेकिन इसको बाद में तोड़ देती है और रोने लगती है। तभी सेगे इसके पास आता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो। श्योरी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। श्योरी के हाथ में चोट भी लग जाती है। सेगे आसपास देखता है और कहता है तुम यहाँ छत पर क्यों रहती हो, यहाँ पर क्यों अंधेरा है, कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। बाद में इसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मैंने वह सब कह दिया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मेरे भाई ने वहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी ओर से मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन श्योरी कहती है कि रहने दो, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको अपने आप हैंडल कर लूँगी। सेगे इसको देख रहा होता है। श्योरी इसके फेस को देखती है और कहती है कि मुझे ऐसे फेस से मत देखो, मैं हमेशा गलत समझ लेती हूँ। ऐसा फेस उसी के लिए बनाया जाता है जिससे आप प्यार करते हो। सेगे कहता है क्या कहा प्यार। श्योरी कहती है कि हाँ मैंने यही कहा है, अगर कोई भी महिला होती तो सेम यही चीज़ कहती। पता नहीं है क्यों, लेकिन मैं इन चीज़ों का गलत रिजल्ट निकाल रही हूँ। बाद में जाने लगती है, लेकिन तभी सेगे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम गलत नहीं हो। श्योरी कहती है ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा। फिर इसके हाथ पर हाथ रखती है जो कि जोर से बीट कर रहा होता है, लेकिन श्योरी कहती है कि यह सब नॉर्मल है। सेगे कहता है कि मैं ठीक से चेक करना होगा। बाद में इसे टाइटली हक कर लेता है और एपिसोड खत्म हो गया था।